अब हम jQuery की बात शुरू करते हैं। हमने पिछले बार इंट्रोडक्शन दिया था कैसे हम jQuery को इंक्लूड करेंगे। तो 3 तरीके मैंने बताए थे, एक तो उसे डाउनलोड कर लीजिए और इंक्लूड कर लीजिए, दूसरा आप गूगल से या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट दोनों से, कहीं से भी दोनों में से एक से CDN से ले सकते हैं। तो अभी जो jQuery का सिंटैक्स है, अगर हम उसको शुरुआत करें तो वो किस तरीके से होता है। आप jQuery से सिलेक्ट कर सकते हैं HTML एलिमेंट को और उस पे एक्शन कर सकते हैं। यानी कि जो jQuery सिंटैक्स है वो पूरी तरीके से इस तरीके से बनाया गया है ताकि आप HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करें और उन पे कोई एक्शन कर पाए। तो बेसिक सिंटैक्स जो है वो कुछ किस तरीके का है उसको बहुत ध्यान से देखिए। उसका सिंटैक्स इस तरीके से है डॉलर, और उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे सिलेक्टर, जो भी सिलेक्टर होगा, और उसके बाद आप डॉट करके एक्शन, ये आपका एक्शन होगा। तो सिलेक्शन करना है, एक्शन देना है। तो ये डॉलर साइन ये इसलिए है ताकि आप डिफाइन कर सकें या एक्सेस कर सकें jQuery को। ये सिलेक्टर जो है, जो सिलेक्टर यहां ब्रैकेट में देख रहे हैं, ये है क्वेरी, या फिर ढूंढिए, सिलेक्ट करिए, फाइंड करिए HTML एलिमेंट्स को। ये ढूंढता है या फाइंड आउट करता है HTML एलिमेंट्स को। और फिर जो jQuery एक्शन है ये परफॉर्म होती है, ये किस पे काम करता है, इन HTML एलिमेंट पे। तो ये एक्शन है दैट आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ऑन दिस HTML एलिमेंट। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो डॉलर हम करेंगे दिस डॉट हाइड। अब ये क्या करेगा, ये हाइड, जो भी करंट एलिमेंट की बात चल रही होगी उसको हाइड कर देगा। अगर इसी तरीके से हम करेंगे डॉलर, मान लीजिए P, ये डबल कोट्स में आ रहा है, डॉट हाइड, तो ये जितने भी P एलिमेंट्स होंगे, जितने भी पैराग्राफ वाले एलिमेंट होंगे, उन सबको हाइड कर देगा। अगर डॉलर करते हैं डबल कोट्स में डॉट टेस्ट और फिर इसको हाइड करते हैं, तो ये वो सारे एलिमेंट को हाइड कर देगा जिनकी क्लास टेस्ट है। डॉट टेस्ट मतलब क्लास, जिनकी क्लास, जिसकी क्लास इज इक्वल टू टेस्ट है। ऐसे अगर मैं यहां पर डॉट की जगह हैश लगा दूं, इस डॉट को हटा के यहां पर हैश लगा दूं, तो वो सारे एलिमेंट उनको हाइड कर देंगे जो जिनकी आईडी टेस्ट होगी। ये क्लास है या आईडी है। तो क्या आप फेमिलियर है CSS सिलेक्टर से, जो कि jQuery यूज करती है CSS सिंटैक्स को ताकि वो सिलेक्ट कर सके एलिमेंट को। इसलिए आपको शायद मैंने पहले बताया था कि आपको CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML आनी चाहिए, तभी आप jQuery पे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगले इसमें हम सिलेक्टर देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट, जितनी भी आपकी jQuery मेथड्स हैं उसमें मोस्टली आप ये चीज देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट है, और वो करता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट में आते हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है, यहां पर डॉलर है और फिर डॉक्यूमेंट है, उसके बाद डॉट रेडी, और यहां पर फंक्शन होगा, और फिर उसके बाद आप यहां ब्रेस से शुरू करेंगे, ब्रेस से एंड करेंगे। और क्योंकि यहां ये क्या है, राउंड या ब्रैकेट, आप यहां पर ब्रैकेट करके फिर बंद करेंगे। तो ये क्यों आप यूज करते हैं, आप नोटिस करिए कि जितने भी jQuery मेथड है वो डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन या इवेंट के अंदर, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने ये फंक्शन डाला हुआ है। यहां से यहां तक जो फंक्शन है, ये फंक्शन, ये इस डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर। ये इसलिए है कि कोई भी jQuery का कोड डॉक्यूमेंट के पहले, जब तक, यानी कि दिस इज टू प्रिवेंट एनी jQuery कोड फ्रॉम रनिंग बिफोर द डॉक्यूमेंट इज फिनिश्ड लोडिंग। यानी डॉक्यूमेंट आपका रन अभी आया नहीं और आपने jQuery का कोड चला दिया, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए। इसलिए पहले डॉक्यूमेंट आ जाने दीजिए, उसके बाद jQuery उसमें चलेगी। इसलिए आप हेड सेक्शन पे रख रहे हैं, आराम से हेड सेक्शन पे रख सकते हैं, क्योंकि वो वेट करेगा जब तक डॉक्यूमेंट आपका लोड नहीं हो गया। तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें कि कैसे फेल हो सकता है, एक्शन कैसे फेल हो सकता है यदि डॉक्यूमेंट आपका फुली लोड नहीं हुआ। जैसे आप कोशिश करना चाहते हैं हाइड करना एलिमेंट जो अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा। साइज आप जानना चाहते हैं इमेज की, जो अभी तक लोड नहीं हुई है, तो इसके
ये सब तो छोड़िए, आप ये वाला तो छोड़िए, इसके लिए एक और शॉर्ट वर्जन है जो कि jQuery टीम ने इससे भी छोटा वर्जन बना दिया डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट के लिए। तो वो बड़ा आसान है, उसमें क्या करना पड़ता है आपको, बस डॉलर करिए, यहां पर आप फंक्शन लिखिए और उसके बाद ब्रेसेस खत्म करिए। जो आपको पसंद आए वो आप सिंटेक्स यूज करिए, राइट। जरूरी ये है कि हम जब हम कोड पूरा चलाने की कोशिश करें उससे पहले हमारा डॉक्यूमेंट आ जाए। हमारा मेन जो ध्यान रहेगा वो ये रहेगा। तो आप ये शायद सिंटेक्स आप jQuery का समझ गए होंगे, हर इसमें आपको ये मिलेगा। अब अगला जो है हम बात जो कर रहे हैं वो है सिलेक्टर्स की, jQuery के सिलेक्टर्स की, कि सिलेक्टर्स किस तरीके से काम करेगा। jQuery सिलेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है jQuery लाइब्रेरी का। तो jQuery सिलेक्टर्स आपको सिलेक्ट करने और मैनिपुलेट करने, HTML को सिलेक्ट करने, हम सिलेक्टर की बात करें, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं HTML एलिमेंट और मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो jQuery सिलेक्टर्स हम HTML एलिमेंट को ढूंढेंगे, और कैसे ढूंढेंगे, ढूंढ सकते हैं नाम से, ढूंढ सकते हैं आईडी से, क्लासेस से, टाइप से, एट्रीब्यूट से, और वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू से, और बहुत सारे हैं। बेसिकली ये जो CSS सिलेक्टर्स हैं इसी पे बेस्ड है बिल्कुल, इसलिए CSS आपको आनी चाहिए। और कुछ कस्टम सिलेक्टर्स भी हैं jQuery के, और जितने भी सिलेक्टर्स हैं jQuery के वो हमेशा स्टार्ट होते हैं $साइन से और पैरेंथेसिस से। जितने भी सिलेक्टर आप देखेंगे वो डॉलर से होंगे और उसके बाद राउंड ब्रैकेट होगा। तो शुरुआत करते हैं, पहले एलिमेंट सिलेक्टर देखते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है? तो jQuery एलिमेंट सिलेक्टर ये सिलेक्ट करता है एलिमेंट को उनके नाम से, यानी कि आप सारे के सारे ये पैराग्राफ एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं केवल ये करके $p, ऐसे कर सकते हैं। तो एक आध एग्जांपल देख लिया जाए इसको। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। jQuery हमने यहाँ इंक्लूड कर दी थी, आप जो मर्जी हो उस तरीके से इसको इंक्लूड कर देते हैं। ओके, ये आपका स्क्रिप्ट हो गया, स्क्रिप्ट हमने एंड भी कर दी, ये भी हट गया। ठीक है, हेड के अंदर आपके स्क्रिप्ट होना चाहिए, डॉक टाइप, ये HTML हो गया, हेड हो गया। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो है किस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर, यहीं पर आपने जो स्क्रिप्ट शुरू करके बंद की है, यहीं पर आप एक और स्क्रिप्ट लिखेंगे, ये स्क्रिप्ट लिखेंगे, और उस स्क्रिप्ट में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। स्क्रिप्ट शुरू करिए, स्क्रिप्ट बंद कर दीजिए। इस स्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ लिखने वाले हैं। ये जो स्क्रिप्ट है, अब हमारी jQuery शुरू होती है। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ पहले हेडिंग या पैराग्राफ ऐसे कुछ बना लेते हैं, और उसके बाद हम उस पैराग्राफ को या हेडिंग को हम छुपा देंगे, उनको हम छुपा देंगे। तो उसको कैसे करते हैं, पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसके बॉडी में कुछ बना लिया जाए पहले। तो बॉडी में हम क्या करते हैं, कुछ हेडिंग बना लेते हैं। मान लीजिए H1 करके हेडिंग बना लेते हैं। H1 हो गया आपका, और उसमें Ctrl+C Ctrl+V हेडिंग बन गया एक, और इसके अंदर हम दे देते हैं माय हेडिंग। माय हेडिंग होगी। अब पैराग्राफ दे देते हैं, कोशिश करेंगे कि पैराग्राफ वाले सारे छुपा दें। तो यहां पर आप कर दीजिए P, इस P को बंद कर दीजिए। ओके, सारे P बंद कर देंगे। तो माय पैरा 1, इसी तरीके से माय पैरा 2 कर देते हैं। अब हम जो jQuery लिखने वाले हैं वो इस पैरा 1 और पैरा 2 को हटा देगा, हाइड कर देगा, राइट। ये आपकी बॉडी में हमने लिख दिया। अब एक बटन भी बनाना पड़ेगा, बटन पे ही तो हटाएंगे इसे। तो एक बटन बना लेते हैं, इस बटन पे हम कॉल कर लेंगे jQuery का फंक्शन। तो इसके लिए बटन बना लीजिए, एक बटन, और इसमें लिख दीजिए हाइड पैराग्राफ्स, राइट। और उसके बाद इसको बटन को बंद कर लीजिए, ये बटन बंद हो जाएगा। ओके,
अब आप इस स्क्रिप्ट पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये सब तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से HTML में, अगर आपने मुझे फॉलो किया हो या किसी और को फॉलो किया हो, आपने वो अच्छी तरीके से सीख लिया। अब हम असली मुद्दे पे आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपके राउंड ब्रैकेट्स है, जो ब्रेसेस है, उन पे ध्यान देना है, क्योंकि छोटा अगर किया है तो कॉम्प्लिकेट भी हुआ है, jQuery को अगर छोटा किया है तो कॉम्प्लिकेट भी हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें लिखिए डॉलर, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसमें सबसे पहले लिखिए डॉलर, ओके, डॉलर आपको मिलेगा 4 के ऊपर। फिर उसके बाद ब्रैकेट में, अब हम क्योंकि बटन इवेंट पे इसको कॉल करेंगे, तो पहले तो हम डॉक्यूमेंट लें और इसको बंद कर दें, राउंड ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और डॉट रेडी कर दीजिए। डॉट रेडी हो गया। उसके बाद आइए राउंड ब्रैकेट में और यहाँ लिखिए फंक्शन, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट कीजिए, फिर ब्रेस यहाँ से शुरू करिए। इस ब्रेस से पता चलेगा कि यहाँ से शुरू हुआ है। फिर आखिर में आइए इस ब्रेस को बंद करके, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन भी बंद करना पड़ेगा, सेमीकोलन। अब इसके अंदर आप कंटेंट लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम बटन पे देंगे तो फिर से हम यही काम करेंगे। क्या करेंगे? यही चीज देखिए, मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि दोनों का लिखने का तरीका सेम है। तो ये आपका यहाँ पर लिखेंगे बटन, और बटन क्योंकि एलिमेंट है इसलिए इसको डबल कोट्स में लेंगे, इसको हम डबल कोट्स में लेना पड़ेगा, बटन, राइट। और उसके बाद डॉट में हम क्लिक, बटन के क्लिक पे क्या होगा, क्लिक पे क्या फंक्शन होगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे CLICK, उसके अंदर हमारा ये राउंड ब्रैकेट, ये डबल कोट्स नहीं आएगा इसमें। डॉट क्लिक पे ये जो फंक्शन है इसके अंदर आप क्या लिखने वाले हैं, अब इसको, ये फंक्शन है तो इसको भी ऐसे ही बंद करना पड़ेगा, ये वाला। तो कंट्रोल से करके यही चीज ऊपर भी पेस्ट कर दीजिए, इस जो भी हम फंक्शन लिख रहे हैं उसके लिए है ये, राइट। हर चीज को बंद करना पड़ेगा प्रॉपर। यहां पर कुछ नहीं लिखना है आपको, आप लिखिए डॉलर, और जो मैंने आपको सिखाया था अभी डॉलर करके आप यहां पर आइए, और फिर यहां पर दीजिए P, डबल कोट्स में दीजिए P, और उसके बाद डॉट करके हाइड कर दीजिए। बस हो गया हाइड, डॉट करके सब चीजें इसमें डॉट से एक्सेस हो रही है, और राउंड ब्रैकेट करके सेमीकोलन दे दीजिए। तो ये लाइन होगी, जितने भी आपके पैराग्राफ है वो आपके हाइड हो जाएंगे। तो हमारा ये कोड लिख गया है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा सोर्स यही है, और स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये फंक्शन, ये देखिए ब्लू होके ये आपका इटैलिक हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब फंक्शन, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, राइट। ये भी यहाँ पर भी हो गया है, तो ये हो जाएगा। और बटन यहाँ डबल कोट्स, ये डबल कोट्स हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। तो इसको फंक्शन कर दिया, यहाँ डबल कोट्स लगा दिया, बाकी स्क्रिप्ट भी बंद कर दिया, H1PP बटन, ठीक। चलिए कंट्रोल S करिए और इसको रन करा दीजिए अपने एक्सप्लोरर में या फिर क्रोम में। तो ये आपका माई हेडिंग है। अब मैं इसको दबाऊंगा तो jQuery इन दोनों को हटा देगी, माई पैरा 1 माई पैरा 2, तो ये काम हो गया। इस तरीके से ये हटता है। तो jQuery का सिलेक्टर आपने देखा किस तरीके से हम एक P एलिमेंट को हटा रहे हैं। ऐसे हम ID सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हम ID को सिलेक्ट करके फिर चीजें हटा सकते हैं या हाइड कर सकते हैं या उन पे कोई एक्शन कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल हम कैसे देखें, जैसे आपने ये P दिया, अब मैं इसको क्या करता हूं, ये पैराग्राफ जो 2 है इसमें करता हूं ID, एक ID, और ID का कोई भी नाम दे दीजिए, JID कर दीजिए इसको। JID मतलब ये jQuery के लिए हमने ID बना दी, ओके। डबल कोट्स के अंदर देना है इसको। अब यहां पर हम जब जाएंगे तो बटन पे क्लिक करेंगे, तो अब हम P नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको उठाते हैं और इस ID वाले को ही केवल हाइड करेंगे, इस केवल ID वाले को ही हाइड करेंगे, क्योंकि ये इसी के ID से ही ये लिंक होगा। और यहां पर क्योंकि ID एक नंबर की तरह ट्रीट होता है तो हैश लगाएंगे यहां पर और कंट्रोल S करिए। अब ये JID यानी कि इस पैरा 2 लाइन को हाइड करना चाहिए। सेव कर लिया हमने, इसको क्रोम में चलाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप हाइड पैरा करेंगे ये दूसरी लाइन यहाँ पर हट जाएगी। तो ये तरीका है किस तरीके से हम किसको सिलेक्ट करके किस चीज को हटाएंगे। ऐसी अब अगर हम क्लास सिलेक्टर लेना चाहें, jQuery क्लास सिलेक्टर ये एलिमेंट पता करेगा किसी स्पेसिफिक क्लास का, और उसके हिसाब से अगर स्पेसिफिक क्लास करना है
तो आपको एक पीरियड कैरेक्टर लिखना पड़ता है, उसके बाद जो नाम है क्लास का, ये हमको करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा इसको जरा देखिए। यहां पर हम आते हैं, इसी एग्जांपल में सब कर देते हैं। अब आप कहते हैं कि मैं इसको ये हटाते हैं अभी। मैं कहता हूं कि ये H1 जो है इसकी एक क्लास है कोई, मैं इसको कहता हूं क्लास हमारी है इसकी, अब इसकी क्लास JID बना लीजिए, राइट, इसकी क्लास JID है। और अब मैं यहां पर क्या करूंगा, थोड़ा चेंज देखिएगा, यहां पर हम डबल कोट्स में JID तो दे रहे हैं, लेकिन हम यहां पर .JID दे रहे हैं। .JID क्लास क्या हो गई, JID। अब हेडिंग हटेगी, अब ये H1 हटने वाली है, और यहां पर .JID, कंट्रोल S करिए और उसके बाद इसको चला दीजिए। अब अपने ध्यान दीजिएगा, जब क्लास ले रहे हैं तो ये हेडिंग हटेगी, माय हेडिंग आपको नहीं दिखाई देगी क्योंकि यहाँ .JID करेंगे। अब इसको कंट्रोल S करके रन करा दीजिए। अभी मेरे ये क्लिक करते ही क्या हटने वाला है, ये माय हेडिंग हटेगी क्योंकि हमने .class सेलेक्टर यूज किया है। ओके, तो इसको हाइड कराते हैं, ये आपकी हेडिंग हट गई। ऐसी आपके पास और बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन से हमारे पास jQuery के सिलेक्टर्स हैं अलग अलग। तो jQuery के अगर सिलेक्टर की बात करें अलग अलग, तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है आपका $। वो क्या करेगा, $* क्या करता है, सारे एलिमेंट को ले लेगा। अगर हम ये डॉलर और स्टार कर देते हैं तो ये इट विल सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स। अगर हम ये करते हैं $this, तो जो करंट HTML एलिमेंट जिसकी बात हो रही है वो होता है। अगर हम डॉलर करते हैं p.intro, तो जो सारे p एलिमेंट जिनकी क्लास इंट्रो है उनको ये डील करेगा। और डॉलर करके मान लीजिए हम करते हैं p:first डबल कोट्स में, तो ये क्या करेगा, वो सारे जो फर्स्ट p एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करेगा, सारे नहीं, फर्स्ट p एलिमेंट को। अगर हम ये करते हैं डॉलर डबल कोट्स में UL और फिर LI:first, ये सिलेक्ट करेगा पहला लिस्ट एलिमेंट जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में है। ऐसे अगर आप या UL LI की जगह या फर्स्ट की जगह फर्स्ट चाइल्ड कर दें या फर्स्ट चाइल्ड लिख दें, तो ये क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा पहला LI एलिमेंट हर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का, हर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ऐसे ही अगर आप यहां पर डॉलर करके यूं कर दें, ब्रैकेट लगा के href डबल कोट्स, तो ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा सारे एलिमेंट जिसके एट्रीब्यूट href होंगे, विद एन href एट्रीब्यूट, ये हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट। ऐसे अगर आप डॉलर करेंगे और डबल कोट्स में a टारगेट स्क्वायर ब्रैकेट है, टारगेट इज इक्वल टू _blank कर देंगे, ये _blank सिंगल कोट्स में रखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे, डबल कोट्स में बंद करके फिर राउंड ब्रैकेट कर देंगे। ये जो होता है ये सिलेक्ट करेगा सारे ये वाले एलिमेंट, एंकर एलिमेंट जिसका टारगेट एट्रीब्यूट _blank होगा। ऐसी टारगेट एलिमेंट जिनके _blank नहीं हो, वहां उसके लिए आप यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा दीजिए। ऐसे अगर आप डॉलर करेंगे और डबल कोट्स करके कोलन लगा के बटन करेंगे डबल कोट्स में, तो ये सिलेक्ट करेगा सारे बटन एलिमेंट जिसका इनपुट एलिमेंट टाइप होगा बटन, जिसका टाइप होगा बटन। ऐसे अगर डॉलर करेंगे और डबल कोट्स में TR:even देंगे, तो जितने भी TR यानी कि टेबल रो के जितने भी इवन एलिमेंट्स हैं वो लेगा, और इसका TR ऑड कर दें यहाँ पर, तो ये ऑड एलिमेंट को ले लेगा, राइट। अब ये सवाल है कि ये फंक्शन कहां लिखा आपने, यहीं पे लिख दिया। तो आप जरूर ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये दूसरे हमारे फाइल में लिखा जा सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये भी पॉसिबल है, ओके, ये दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप इस स्क्रिप्ट को किसी और जावास्क्रिप्ट में लिख दें और फिर कॉल कर दें, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए इसको करके देखते हैं कैसे होगा ये। आप केवल इतना करना है आपको कि एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल बना लीजिए, और उस जावास्क्रिप्ट फाइल, जैसे मान लीजिए एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लीजिए और उसमें इस स्क्रिप्ट को, ये जो स्क्रिप्ट है इसको डाल दीजिए, राइट। तो फाइल न्यू करते हैं, उसमें ये कंटेंट डाल देते हैं, ये वाला
यहां से यहां तक। यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है स्क्रिप्ट को, क्योंकि ये अपने आप ले लेगा जावास्क्रिप्ट बनाते ही, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको फाइल को सेव कर देंगे, सेव, और इसका नाम क्या रख लें, माई फंक्शन रख देते हैं अभी तो, माई फंक्शन डॉट जेएस। जावास्क्रिप्ट पे जाइएगा, ये माई फंक्शन डॉट जेएस, राइट। वहीं पे सेव कर दीजिए जहां पर आपकी HTML फाइल होगी, यहां सेव कर दिया। अब क्योंकि हमने यहां पर ये हटा दिया है, इसको सेव कर लेते हैं। काम वही होना है, क्लास JID, यहां पर जहां भी क्लास JID होगी वो उसको हाइड कर देगा। तो यहां पर अभी हमको इस जगह पे, यहां पर हमको ये कॉल भी करना है इस जगह पे, राइट। मैं इसको ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो स्क्रिप्ट है इसको हमने हटाया तो सही, लेकिन इसका सोर्स देंगे। सोर्स क्या देंगे, ये सोर्स इस तरीके से सोर्स आएगा दूसरे वाली में। तो यहां पर हम देंगे सोर्स, डिलीट, ये इस जगह पे हम उस jQuery का पाथ देंगे। तो क्या है उसका नाम, तो हमें खैर हमने अभी किया ही है, myfun.js दे देंगे, myfun.js, राइट। myfun.js बन गया, स्क्रिप्ट बना दिया आपने, और myfun.js ये तो है ही है। अब इसको रन कराते हैं, इस वाले को रन करा लीजिए, क्रोम में ले जाइए, हाइड करिए, ये हेडिंग हाइड हो गई। तो इसको किसी और जगह पे ले जाके भी आप उसके साथ डील कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूं, हमने क्या किया, इस एक myfun.js बनाया, उसमें अपनी jQuery का फंक्शन डाल दिया। वहां पर हमारे पास जो हमारी HTML फाइल थी, उसमें हमने एक सोर्स स्क्रिप्ट बनाया, सोर्स में हमने वो फाइल का रेफरेंस दे दिया myfunction.js का। अगर पाथ होगा प्रॉपर तो पाथ देना पड़ेगा, और उसके बाद चलाया तो इसने वही काम किया जो बगैर सेपरेट फाइल बनाए हुए हमने चलाया था, ठीक है। ये हमारी बात होगी सिलेक्टर्स की। तो आगे और भी चीजें बाकी हैं, हम इवेंट्स वगैरह देखने वाले, इफेक्ट्स देखने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।